जय हिंद साथियों। हम इस समय यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहे हैं और गणित में हमारा चैप्टर समांतर श्रेणी चल रहा है। समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5C चल रही है और 5C का यह 5वां सवाल है और 5वें सवाल में 4 सवाल है। उन चारों सवाल में से हमने 2 सवाल उठाए। पहला ये उठा दिए, दूसर का डी उठा दिए। बी और सी सवाल को हमने छोड़ दिया आपके लिए अभ्यास कार्य करने के लिए, क्योंकि गणित कहती है कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अगर पूरा का पूरा सवाल हम ही लगा देंगे तो आपके गणित पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। गणित रटने से नहीं मजबूत होती है, गणित अभ्यास करने से मजबूत होती है। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूअस कक्षा 10 का आपका कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट हो तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 8247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप जान जाए कि क्लास हमारा आ गया है। वैसे यह क्लास जो कक्षा 10 की गणित का चलता है सुबह 6 बजे हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 8247 पे अपलोड होता है और इसी चैनल पे हम प्रतियोगिकी परीक्षा के लिए क्लास चलाते हैं। वह क्लास शाम को 6 बजे अपलोड होता है प्रतिदिन और उस पे लगभग हम लाभ हानि प्रतिशत, यूनिट डिजिट और इस समय हम उसमें चला रहे हैं वो क्या कहते हैं साधारण ब्याज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लास कंप्लीट हो और आपकी गणित मजबूत हो तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 8247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप दबा दीजिए। चलिए बिना देर के इस सवाल को लगाते हैं, देखते हैं प्रश्न 5 का जो 2 सवाल लिए हैं यह सवाल क्या है और कैसे लगेगा। पहला सवाल है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए आइए हम लिखते हैं कुछ संख्याएं जो 100 और 200 के बीच में। 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याएं। लिखते हैं 100 तो सम है और 200 भी सम है और 100 और 200 के बीच ही संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन संख्या विषम होनी चाहिए। तो करेंगे क्या कि 100 के बाद क्या आता है 101। 101 हम लिख दिया, ये विषम संख्या हो गई। विषम संख्या का मतलब वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो। उसके बाद 101 के बाद 102 आता है जो सम है, फिर 103 आता है विषम है, फिर 104 आता है वह सम है, फिर इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको विषम लिखना है। फिर 105 आता है, ये विषम है। 106 है वह सम है, 107 है वह विषम है। फिर इसी तरह संख्याएं बढ़ती जाएंगी और चलिए हम 200 के पहले वाली संख्या लिखिए। 200 के पहले वाली संख्या क्या है 199 है जो विषम है। 199 के पहले वाली संख्या 198 है जो सम है, ये लिखना नहीं है। तो हम क्या करेंगे 198 के पहले 197। अब 100 और 200 के बीच में यही संख्याएं मिल रही हैं जो विषम है।
अंतिम विषम संख्या 199 है और प्रथम विषम संख्या 101 है। अब देखिए, यह 101 है और यह 103 है, यह 105 है और यह 107 है। अंतिम की दो संख्या हमने लिखा है जो विषम है, 197 और 199। ध्यान दीजिए, निकटवर्ती संख्याओं के बीच में +2 का अंतर आ रहा है, +2 का अंतर आ रहा है, यानी इससे हमको सिद्ध होता है कि यह संख्याएं एक श्रेणी में है। और श्रेणी कौन सी बन रही है? समान अंतर, यानी समांतर श्रेणी। जिस श्रेणी का पहला पद 101 है और अंतिम पद 199 और सर्वांतर 2 है, ठीक है ना। तो चलिए हम पदों की संख्या निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, पहला पद जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं 101 है और डी जिसे सर्वांतर कहते हैं वो 2 है और अंतिम पद यन यह है 199। तो चलिए पदों की संख्या निकालें, ठीक है ना। पदों की समांतर, उपरोक्त समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ऊपर युक्त समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निकालते हैं। पदों की संख्या n मान लेते हैं, ठीक। अंतिम पद क्या है? 199। तो अंतिम पद 199 बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस n-1 और गुणे सर्वांतर। सर्वांतर आपका क्या है? 2 है। इसको हम लगाएंगे तो 199 और 101 और ये क्या है? 2n-2। यह 2 101 में से जब घट जाएगा तो 99 हो जाएगा और 2 n हो गया। यहाँ इधर 199 है और यह 99 है। लाइए इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो ठीक। और 199 में से 99 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 100 आपका और ये 2 n है। तो n बराबर हो जाएगा 100/2 यानी 50। 100 और 200 के बीच में विषम पद 50 है, ठीक। और 50 विषम पदों का हमको योग निकालना है और योग निकालेंगे, यही है ना विषम पद। तो पहला पद 101, सर्वांतर 2 और पदों की संख्या 50। तो योग का सूत्र क्या होता है? यस से n यानी n पदों का योग बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। जहां ये पदों की संख्या है, ये पहला पद है और ये सर्वांतर। चलो सूत्र में हम रख देते हैं। चलिए इधर लगाते हैं, यानी विषम पदों का योग 100 और 200 के बीच सभी विषम पदों का योग हो क्या जाएगा? n की जगह पे क्या है? 50। तो 50/2। 2 a की जगह पे क्या है? 101 गुणे 101 प्लस n की जगह पे क्या है? 50। 50-1 और सर्वांतर आपका क्या है? ये सर्वांतर 2, ठीक। यह इससे कटेगा, ये 25 हो जाएगा।
और यह 25 हो गया, और इसका गुणा 2 का 101 में करेंगे तो ये हो जाएगा 202। और 49 है, 50 में से एक जाएगा 49, 49 में हम 2 का गुणा करें। चलिए और इधर बढ़ा लेते हैं। 25, 202 और 49 दूनी 98 होता है। ठीक, जोड़ेंगे तो ये 300 हो जाएगा। तो 25 गुणे 300, और जब ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7500। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का योगफल 7500 होगा। यही आपका उत्तर होगा। चलिए हम ये दूसरा का सवाल लगाते हैं।